अगर मैं कहूं कि मैं राहुल गांधी का बाप हूं तो मान लोगे? नहीं, मैं कहता हूं मैं राहुल गांधी का बाप हूं, मान लोगे? नहीं मानोगे तो मैं कैसे मान लूं? दत्तात्रेय ब्राह्मण है। वही राजीव गांधी थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था तो ये पायलट था। इसका काम था पाकिस्तान पे जाके बम फोड़ना। तो इसने अपने परिवार पे बम फोड़ना उचित नहीं समझा। हमें इस्लाम से डर नहीं, हमें इस्लाम से डर नहीं, हमें ईसाइयत से डर नहीं, हमें जेब में छुपे हुए उन गद्दारों से, कोर्ट के अंदर बैठे हुए उन गद्दारों से ज़्यादा डर है जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कांग्रेस परिवार एक फूफा के रूप में आई हुई है और ये चाहती है कि ये जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है इसमें किसी तरह अड़चन हो जाए। मुझको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। तो भगवान ने कहा कि भाई आ जा, लेकिन वो आएगा किस मुंह से? क्योंकि दुनिया में तो राम को गाली बकता रहा, राम के खिलाफ बोलता रहा, आएगा किस मुंह से? और बहुत सारे इसी देश के रहने वाले बम फोड़ते हैं, कश्मीर में पत्थर मारते हैं। तो क्या वो राष्ट्रभक्त हैं? जिन्होंने कसम खाया हो चर्च का, क्या वो मेरे राम को पूजेंगे? जिसको छद्म नाम पे गांधी परिवार कहा जाता है। हाँ। उनकी मत भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो राम जन्मभूमि निर्माण में आ जाएंगे तो जो उनका परिवार है, जो उनका मित्र है, इस उनके सामने किस मुंह से जाएंगे। किसकी बात कर रहा है? किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? कौन सा परिवार? कांग्रेस का परिवार, मुलायम का परिवार, इनका परिवार ही तो है। कौन सा परिवार है उनका? जिसको छद्म नाम पे गांधी परिवार कहा जाता है। हाँ। जो एक मुखौटा लगा के बैठे हैं हमें ठगने के लिए। चलो यार है। और पूछिए जब भी तो कोई सवाल। मतलब कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि मुखौटा लेके बैठे हैं, देश के नागरिक है। राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। आप कह रहे हैं कि वो भेड़िए के खाल में छुपे हुए हैं, गांधी का सरनेम लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे इसी देश के रहने वाले बम फोड़ते हैं, कश्मीर में पत्थर मारते हैं। तो क्या वो राष्ट्रभक्त हैं? जिन्होंने कसम खाया हो चर्च का, क्या वो मेरे राम को पूजेंगे? कभी नहीं। मुझे कोई 10 लाख रुपए दे दे कि चर्च में या मस्जिद में चला जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। इसी तरह वो किस मुंह से जाएंगे? लेकिन जब मुझे कोई बहुत बड़ा लालच दिखेगा, मुझे लगेगा कि मुझे 10-20 करोड़ रुपए देंगे, लालची प्रवृत्ति के लोग होंगे। उस काल में देखा होगा 2-2 रुपए के लिए लोगों ने धर्म बदल दिए। हमारे बाप ने तो नहीं बदला, आपके पूर्वजों ने तो नहीं बदला। आपको तो अपने पूर्वजों पे वो अभिमान होना चाहिए कि उस काल खंड में आपको हिंदू बचा के रखा, बना के रखा। जब बलम पेट बच्चे निकाल के चाकू किया जाता था तब भी हम हिंदू बने गए और बचे गए। आप कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में भी हम हिंदू बने रहे, सनातनी बने रहे। आप एक सनातनी है, सनातन बात करता है सर्वपंथ संभाव की, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं मस्जिद और चर्च नहीं जाऊंगा, तो कैसे हुआ सर्वपंथ संभाव? सर्वधर्म संभाव कब होता है कि मैं आपके बाप की पाँव छूता हूँ तो आप भी मेरे बाप के पाँव छुएंगे। अगर आप मेरे बाप को कहोगे ये काफिर है, ये कमीना है, तो मैं आपके बाप की इज्जत नहीं करूँगा और जहाँ मिलोगे समझा दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, वैसे लोगों को क्यों बुलाना है जो सनातन का विरोध करते हैं? जैसे गठबंधन के लोग रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया, उनको निमंत्रण देना ही क्यों है? कई दफ़ा बेटा क्या होता है, जब घर में शादी होती है, कोई विघ्न ना पैदा करे, क्योंकि जो फूफा नाराज होता है वो आके मोहल्ले में चिल्लाने लग जाता है, मुझको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। तो भगवान ने कहा कि भाई आ जा, लेकिन वो आएगा किस मुंह से? क्योंकि दुनिया में तो राम को गाली बकता रहा, राम के खिलाफ बोलता रहा, आएगा किस मुंह से? और आ गया तो जूते खाएगा, नहीं आएगा तो जूते खाएगा। तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया उसके लिए। फूफा किसके हैं वो लोग? फूफा किसके फूफे की बात कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा, आप मतलब आप ये थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जा रहा है। किसके फूफा है वो लोग? नहीं, किसके फूफा है वो लोग? फूफा में किदवंती बताया है। हाँ। किदवंती एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल। हाँ। ये कांग्रेस परिवार एक फूफा के रूप में आई हुई है और ये चाहती है कि ये जो रामलला का
भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें किसी तरह अड़चन हो जाए। अभी आप देखोगे मेरे जैसा ही कोई रूप धर के, आप जैसा ही कोई टीका लगा करके और आएगा और मेरे राम के खिलाफ बोलेगा। तो ये विभीषण वो भेदिए हैं घर के रंग का, घर का भेदी रंग का ढाए। अगर से ये घर के भेदी नहीं होते तो 1000 साल पहले बाबर या किसी की औकात नहीं थी कि मेरे भारत भूमि को आक्रांता उद्देलित करके कब्जा कर सके। तो यही कल भी थे, यही आज भी हैं, यही कल भी रहेंगे। हमें इस्लाम से डर नहीं, हमें इस्लाम से डर नहीं, हमें ईसाइयत से डर नहीं, हमें जेब में छुपे हुए उन गद्दारों से, कोर्ट के अंदर बैठे हुए उन गद्दारों से ज़्यादा डर है जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये धर्म जब अपने आप को स्थापित करता है तो हालात के ऐसे निर्माण हो जाते हैं कि छुपे हुए जो बिल में चूहे होते हैं सब निकल के बिलबिला के आने लग जाते हैं और एक साथ मार दिया जाता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। भगवान कृष्ण जब एक राक्षस को भी 27 बार वो हमला करता है और 27 बार जब उन पर 27 या 30 बार हमला करता है तो उसकी सारी सेना को मार देते हैं। सेना मारने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो बलदेव जी पूछते हैं कि प्रभु आप ये असली दुश्मन को क्यों नहीं मार देते, ये मार गया काम खत्म। कहते हैं सारी दुनिया में धर्म के इतने विरोधी हैं, मैं कहाँ उन्हें ढूंढने जाऊंगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, वो सबको इकट्ठा करके लाता है, मैं एक साथ मार देता हूँ। तो ये इंडिया गठबंधन सब एक साथ हो गए हैं और इन पे आखिरी चोट पड़ेगा और समाप्त। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो कांग्रेस को भी श्रेय देना चाहिए इसका ना, केवल मोदी जी को श्रेय आप देंगे, आप केवल संघ को श्रेय देंगे। हिंदुओं की आंखें कैसे बंद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, साहबानो केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 70 या 72 रुपये महीना खर्चा बांध दिया कि इसे देना है। पूरा इस्लामिक समाज सड़कों पे आ गया। सुप्रीम कोर्ट के कानून को पलट करके दूसरा तो हमने भी मांग करने लग गए। तो हमें उलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो लोअर कोर्ट का एक फैसला था, वो फैसला क्या हुआ कि जब हमारा एक उसमें एप्लीकेशन गया कि भाई हमें मंदिर के बाहर क्यों पूजा करते हैं, ताला खोल दीजिए हम पूजा करेंगे। तो जो विरोधी वकील थे उनकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने वहाँ के एसीपी जो पुलिस अफसर थे उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा जी आपने ताला क्यों बंद किया है। उन्होंने कहा ताला बंद किया कि लोग इसमें घुस ना जाएं, इसका सुरक्षा करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि इसमें सुरक्षा ये ताला करता है या आपका जो पुलिस बैठा है वो करता है। तो उन्होंने कहा जी ये पुलिस बैठा है वो करता है। तो जब पुलिस बैठा है वो सुरक्षा करता है तो ताले की क्या आवश्यकता है, ताला खोल दिया जाए। तब ताला खुल गया था। मतलब राजीव गांधी का इसमें कोई हाथ नहीं था, परिस्थितियां जन्य हो गई थी इसलिए खोलना पड़ा। बड़ी देश कौन राजीव गांधी, ये वही राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पूरे प्रधानमंत्री। हाँ, बलिदान हो गए, शहीद हो गए देश को। हाँ, शहीद हो गए। ये वही राजीव गांधी थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था तो ये पायलट था, इसका काम था पाकिस्तान पे जाके बम फोड़ना। तो इसने अपने परिवार पे बम फोड़ना उचित नहीं समझा, छुट्टी देके भाग गया। लेकिन राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया इसमें। राहुल गांधी दत्तात्रेय कौल के कश्मीरी ब्राह्मण अपन को बताते हैं, आप उनको नहीं बुलाया गया। सोनिया गांधी को बुलाया गया, आपने कहा कि ईसाई है वो, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो हिंदू है ना। अगर मैं कहूं कि मैं राहुल गांधी का बाप हूं तो मान लोगे? नहीं, मैं कहता हूं मैं राहुल गांधी का बाप हूं, मान लोगे? नहीं मानोगे। तो मैं कैसे मान लूं दत्तात्रेय ब्राह्मण है? दत्तात्रेय ब्राह्मण अपनी बहन के पुट पे हाथ नहीं मारेगा। दत्तात्रेय ब्राह्मण अपनी बहन को लेके पप्पी नहीं देगा। दत्तात्रेय ब्राह्मण ऐसी हरकतें नहीं करेगा। दत्तात्रेय ब्राह्मण ये नहीं कहेगा कि मंदिर में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं।